देशभक्ति कोई औपचारिक शब्द नहीं, बल्कि वह भावना है जो हिमालय की ऊंची चोटियों से उतरकर हर गांव, हर शहर और हर नागरिक के हृदय में बसती है। गणतंत्र दिवस इसी भावना को संविधान की शक्ति से जोड़ते हुए हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। आज 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि उस संविधान के प्रति हमारी अटूट आस्था का प्रतीक है, जिसने विविधताओं से भरे देश को एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। पूरे देश में गणतंत्र दिवस का उल्लास देखने को मिला, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में इस पर्व का महत्व और भी विशेष रहा। बलिदानों का सपना सच साबित हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आओ नमन करें उन वीर शहीदों को जिनकी शहादत से ये गणतंत्र हुआ। होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा लिए हुए भारत का परचम आज पूरे विश्व में लहरा रहा है। वसुदेव कुटुंबकम की राह पर चलते हुए भारत ने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान दिया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिसे हर भारतीय पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाता है। यही वो दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह जाग उठता है। 15 अगस्त 1947 जब देश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ, तब देश में सुचारू शासन व्यवस्था किस तरीके से लागू हो, ये एक बड़ा सवाल था, जिसके बाद संविधान सभा की सहमति से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज उसी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम पहुंचेगी देहरादून के अलग अलग जगहों पर, जहां पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ आप भी चलिए गणतंत्र दिवस समारोह की ओर। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने तिरंगा फहराया और गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर सभी उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अद्वितीय योगदान को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। साथ ही उत्तराखंड को प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सराहा और राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना की। हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को आज के दिन की, आज के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करता हूं, हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, और जिन्होंने भी संविधान के निर्माता हैं उनको आज याद करके उन्होंने जो किया, जो हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र की नींव रखी, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमारे स्वतंत्रता में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जो क्रांतिकारी, जो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक थे, उनको और अमर शहीद जवानों को धन्यवाद, आत्मा से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो इस क्षण के ऊपर में सरहदों पर जो हमारे समुद्री तटों पर डटे हुए हैं, उन सब को हम याद करके उनको सैल्यूट करते हैं और जय हिंद कहते हैं। आज इस गणतंत्र दिवस पर हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेवारी और एक संकल्प लेने की बात है कि हम अपने संविधान, अपने लोकतंत्र को और भी सुदृढ़ करने के लिए हमारे कर्तव्य क्या हैं, जिम्मेवारियां क्या हैं, इनके ऊपर में विचार करके इनके हमारी कमिटमेंट को जगाना पड़ेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश
एक नए भारत 2047 का सपना लिए हुए उस त्रिशूल की तरह, जिसके अंदर में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का जो लक्ष्य बनाया है, हम सबको उसका योगदान देना है। हमारे सामने 21st सेंचुरी की चुनौतियां हैं। उसके अंदर में AI टेक्नोलॉजी जो अवसर हमको प्रदान कर रहा है, उसको किस प्रकार इस्तेमाल करके हम राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र प्रेम का जो योगदान है, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति, हमारी बेटियां जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं, जिस प्रकार से उन्होंने गति, शक्ति और विकास की तरफ हमको लेके जा रही हैं, बहुत ही आनंद आता है इस बात का। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका योगदान बहुत बड़ा है। हमारी युवा शक्ति, हम अमृत पीढ़ी के अंदर में जिस प्रकार एक नए उत्साह से नवाचार, इनोवेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे पूरे राष्ट्र को शक्ति और विकास और प्रगति की तरह ले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, संकल्प लेने का कि किस प्रकार हम राष्ट्र के विकास के अंदर में अपना योगदान दें। और ऐसा भी लगता है कि आज हमारे लिए एक जिम्मेवारी है कि हम नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, उस भावना को अपने अंदर में किस प्रकार लाएं। एकता, अखंडता, जॉइंटनेस, वननेस, उस चीज़ को, उस हमारे भारत के, विशाल भारत के विविधता में एकता को किस प्रकार बनाएं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं एक बार फिर हर भारतीय, हर उत्तराखंडी को आज के दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे लिए उस विकास, उस प्रगति, उस शक्ति, उस भारत के लक्ष्य के लिए संकल्प लेने का दिन है। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया। जैसे ही तिरंगे को शान से फहराया गया, पूरा वातावरण देशभक्ति से भर गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह दिन हमें संविधान और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को याद दिलाता है। उन्होंने उत्तराखंड के चहुमुखी विकास और समृद्धि की कामना की। सभी प्रदेशवासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस अवसर पर, ये हमारा देश का उत्सव है, इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उसको बनाने के लिए हम लोग पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। मैं इस अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसी गौरव और परंपरा को साकार करते हुए देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पूरे सम्मान और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। सुबह का आकाश तिरंगे के रंगों से दमक उठा जब राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रगान की गूंज के साथ पूरा वातावरण देशभक्ति के भाव से भर गया।
इसके बाद सेना, अर्धसैनिक बलों और एनसीसी कैडेट्स की अनुशासित और प्रभावशाली परेड ने यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड न केवल प्रकृति का वरदान है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, अनुशासन और समर्पण का मजबूत स्तंभ भी है। कदम ताल की लय और परेड की गरिमा ने देवभूमि की सैन्य परंपरा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। हिमाचल पुलिस का कंटिजेंट और 40वीं वाहिनी बीएससी उत्तराखंड पुलिस का दस्ता नारी सशक्तिकरण का प्रतीक 40वीं वाहिनी बीएससी पंजाब कमांडर अनीता राणा की अगुवाई निष्काम सेवा भाव से आगे बढ़ता उत्तराखंड होमगार्ड का दस्ता कमांडर अजीत सिंह आमा और पीआरडी का अगला दस्ता ब्लॉक ऑफिसर एकता और अनुशासन का प्रतीक एनसीसी बॉयज का कंटिजेंट अंडर ऑफिसर जिसको नेतृत्व प्रदान कर रही हैं अंडर ऑफिसर आशा टेस्कर। पुलिस की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक अश्वदल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं उप निरीक्षक माउंटेड पुलिस श्याम सिंह चौहान। संचार के माध्यम से सूत्र पुलिस संचार की अगली टुकड़ी पर निरीक्षक दूरसंचार सुधांशु मोहन के नेतृत्व में वाहिनी के प्रदर्शित करता अग्निशमन दल नेतृत्व अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय। अपनी विशेष पहचान वाली सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सिंह गुसाई। समारोह के दौरान उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति भी पूरे वैभव के साथ देखने को मिली। छोलिया नृत्य के साथ साथ लोक रंगों की ऐसी छटा बिखरी कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही इन लोक रंगों ने यह भी दर्शाया कि यहाँ की संस्कृति उत्तराखंड की सबसे बड़ी पहचान है। पहाड़ों ठंडो पानी सुनी कैसी मीठी वाणी, पहाड़ों ठंडो पानी सुनी कैसी मीठी वाणी, छोड़न नीलागणी हाय हाय, छोड़न नीलागणी हाय हाय, छोड़न नीलागणी हाय हाय। बिरासिया उंदो भाड़ू माँ को पड़लो, बिरासिया दल बिरसिंगा भंडारी लो, बिरासिंगा उंदो भाड़ू माँ भंडारी लो, बिरासिंगा दल मुची तेरा डाली लो, बिरासिंगा मुसी बगदूंगा लो, बिरासिंगा दल बिरसिंगा भंडारी लो, बिरासिंगा भाड़ू माँ का भड़लो, बिरासिंगा। विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने परंपरा और आधुनिक भारत के बीच एक सशक्त सेतु का निर्माण किया। दो
मातृत्व वंदना योजना, बाल एवं महिला योजना, छूट योजना, प्लेग्राउंड योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सरकार बेटियां नवीन। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा, जिसने उपस्थित जनसमूह को नई प्रेरणा दी। 2025 में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में 3 स्वर्ण 4 रजत पदक प्राप्त कर पुलिस विभाग एवं देश का गौरव बढ़ाया। आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको श्रीमान्य राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा रहा है। मालखाने के सुव्यवस्थित प्रबंधन में अनुकरणीय योगदान दिया गया तथा आपके द्वारा विशेष प्रयासों से विभिन्न अधिनियमों एमवी एक्ट, आबकारी, आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस के अंतर्गत वर्षों से लंबित सैकड़ों वाहनों व माल मुकदमों का विस्तारण किया गया। निरीक्षक कुंदन सिंह राणा उत्कृष्ट थाना हेतु मानकों पर खरा उतरने पर कोतवाली ज्वालापुर को आज उत्कृष्ट थाना ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। प्राप्त करेंगे निरीक्षक कुंदन सिंह राणा। 7 विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 3 राष्ट्रपति निर्वाचन, 9 राज्यसभा निर्वाचन, 3 विधान परिषद निर्वाचन सहित 15 उप निर्वाचनों का सफलतापूर्वक संपादन कराया गया है। अरुण कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी, उत्तराखंड सचिवालय, वित्त विभाग। राज्य की आर्थिक स्थिति के बेहतरीन प्रबंधन की दृष्टि से विभिन्न विभागों के ढांचों, वेतन विसंगति, वित्तीय स्तर उन्नयन और सेवा नियमावली के प्रकरणों पर महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा किया गया है। राकेश सिंह असवाल, समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड सचिवालय, अनुभाग 7, वित्त विभाग। मेजर नरेंद्र शोरान एवं आज के इस प्लाटून के कमांडर नायब सूबेदार राजीव कुमार ये सम्मान ग्रहण करेंगे। द्वितीय स्थान पर आईटीबीपी का प्लाटून और प्रथम स्थान पर सीआरपीएफ का प्लाटून। जोरदार तालियां एक बार पुनः। उत्कृष्ट झांकी के रूप में तृतीय स्थान प्राप्त किया है विद्यालय शिक्षा। द्वितीय स्थान पर रही है संस्कृत शिक्षा की झांकी और प्रथम स्थान पर रही है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की झांकी। वाकई गणतंत्र दिवस मात्र एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब हमें याद करना चाहिए उन तमाम शहीदों की जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कुछ युवा अभी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज का ये जो उत्सव है वो कैसा लगा आपको। हमें ये उत्सव बहुत अच्छा लगा। गणतंत्र दिवस हमें सिखाता है कि हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, इसको सम्मान देना चाहिए। एक नागरिक होते हुए हमें समाज सेवा करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैं तो अपने फ्यूचर में एक पुलिस ऑफिसर बन के सबकी हेल्प करना चाहती हूँ और लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अपने देश के लिए सबको खड़े रहना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। आज गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। भारत ने जो संविधान प्राप्त किया ये अद्भुत था राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन के बाद, और उसके लिए जो शहादत हुई, जो बलिदान दिया गया 1857 से जो क्रांति की अलग जगी थी और जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, महात्मा गांधी, अनेकों बलिदानी, इतना बड़ा इतिहास है कि करोड़ों करोड़ों लोगों ने मिलकर जब भारत छोड़ो आंदोलन का एक नारा दिया और उसके बाद जो राष्ट्र की आज़ादी हुई, इस गणतंत्र का निर्माण हुआ, तो आज हमें अपने अधिकार प्राप्त हैं। हमारे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपने धर्म का अनुपालन कर सकते हैं और बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए हैं। राष्ट्र तभी
मजबूत बनेगा जब हम अपने कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे। हमें अपने अधिकारों के साथ, अपने कर्तव्य के साथ, अपनी राष्ट्र की सेनाओं के प्रति, अपने राष्ट्र के नेतृत्व के प्रति और राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनके साथ जुड़ा रहना चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भारत के प्रेमी हैं, राष्ट्र के प्रेमी हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में भारत का सर्वोच्च झंडा फहरा रहा है। 26 जनवरी के मौके पर प्रदेश भर में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय, विधानसभा, पुलिस मुख्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। हर स्थान पर तिरंगा शान से फहराया गया और संविधान के मूल्यों के प्रति निष्ठा दोहराई गई। उत्तराखंड, जो सदैव वीरता, संस्कृति और सेवा का प्रतीक रहा है, आज एक बार फिर राष्ट्र के लिए प्रेरणा बनकर उभरा है। आधुनिक दृष्टिकोण के साथ सांस्कृतिक समृद्धता का प्रदर्शन करते हुए जोरदार तालियों के साथ आइए सूचना विभाग के इस झांकी का स्वागत करें। हिमालय बुलाता है, साहस मुस्कुराता है, संस्कृति जीवन है। उद्योग, अग्नि पुराण में कहा गया है, सतत उद्योग करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है। राज्य निर्यात तत्परता सूचकांक में हम शीर्ष में, राज्य के 10 हस्तशिल्प जीआई टैग प्राप्त हैं। हथकरघा, आकर्षक मोमबत्तियां, रंग वाली पिछौड़ी, भोटिया धन आदि आदि और 1700 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं उद्योग विभाग। ड्रैगन फ्रूट मिशन, कीवी मिशन योजनाओं का परिचय दे रही है। 77वां गणतंत्र दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलो आज फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर चलाते हैं। याद करें उन शूरवीरों को जिनकी वजह से हम लोकतंत्र का पर्व मनाते हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस मात्र एक पर्व नहीं बल्कि एक उत्सव है। ये एक अभिमान है हर भारतीय का। न जाने कितने लोगों की शहादत के बाद आज हमें ये मौका मिला है कि हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले सकें। तो चलो हम सब भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत देश को एक सशक्त भारत राष्ट्र बनाए। आज के इन कार्यक्रमों ने वाकई हम सब के दिलों में भी जोश भर दिया है कि हमें भी कुछ करना है उस देश की मिट्टी के लिए जिसमें हमने जन्म लिया है। तो तत्पर हो जाइए क्योंकि आप सभी को लड़ना है देश के अंदर की बुराइयों से। दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जय हिंद।